बीते दिनों उत्तर प्रदेश प्रयागराज में महाकुंभ समाप्त हो गया। 45 दिन लंबा महाकुंभ चला और खबरों की माने तो करीब 65 करोड़ लोगों से ज्यादा लोगों ने महाकुंभ में डुबकी लगाई, स्नान किया। लेकिन एक आंकड़ा और सामने आ रहा है। यह आंकड़ा सामने आ रहा है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हवाले से। वो कह रहे हैं कि महाकुंभ के 45 दिनों में 3 लाख करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है। यानी कि 3 लाख करोड़ रुपए की कमाई सरकार के खाते में जमा हुई है। इतना लोगों ने खर्चा किया और 3 लाख करोड़ सरकार के पास आ गया। लेकिन यह आंकड़ा कितना सच्चा है, इस बात पर भी सवाल उठ रहे हैं। और यह बात भी सामने आ गई है कि फरवरी के महीने में जीएसटी कलेक्शन कितना हुआ है, तमाम राज्यों में कितने का जीएसटी कलेक्शन सरकार के पास आया है। सरकार की कमाई का एक मोटा हिस्सा जीएसटी और सेस और वैट के रूप में सरकार के पास आता है, केंद्र सरकार के पास या फिर राज्य सरकार के पास। जीएसटी की औसत दर 18% मानी जाती है और सेस और वैट लगभग 10% से नीचे ही रहता है। लेकिन बात यह है कि योगी आदित्यनाथ का यह दावा, 3 लाख करोड़ रुपए का दावा, यह आता कहां से है? क्योंकि इसका कोई लॉजिकल आधार तो दिखाई नहीं दे रहा। एक खबर और सामने आई है। मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर एक डेटा प्रकाशित हुआ है जिसमें टॉप 10 जीएसटी कलेक्शन वाले राज्यों का डेटा दिया गया है। उसमें एक एक करके आपको यह डेटा बता देते हैं। महाराष्ट्र 30,000 करोड़ रुपए का जीएसटी कलेक्शन, कर्नाटका 14,000 करोड़ रुपए, गुजरात 11,000 करोड़ रुपए, तमिलनाडु 10,000 करोड़ रुपए, हरियाणा 9,000 करोड़ और उत्तर प्रदेश 9,125 करोड़ रुपए। यानी कि 14% की बढ़ोतरी हुई है पिछले महीने के मुकाबले। 14% की बढ़ोतरी कुछ ज्यादा बड़ी बढ़ोतरी नहीं देखी जाती है। दिल्ली 6,000 करोड़ रुपए, वेस्ट बंगाल 5,700 करोड़ रुपए, ओडिशा 5,300 करोड़ रुपए और तेलंगाना 5,280 करोड़ रुपए का जीएसटी कलेक्शन हुआ है। महाकुंभ 45 दिन चला और उसमें अधिकांश दिन फरवरी के महीने के थे, यानी कि 28 दिन तो केवल फरवरी में ही थे। और डेटा बता रहा है कि फरवरी के महीने में उत्तर प्रदेश को केवल 9,000 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है जीएसटी के जरिए। जीएसटी से कोई भी चीज बाहर तो है नहीं। कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस आप अगर खरीदते हैं तो आपको जीएसटी भरना पड़ेगा। इसके अलावा पेट्रोल पर और शराब पर वेट और सेस सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार अपने अपने अलग अलग तरीके से लगाती है। तो क्या योगी आदित्यनाथ ये बताना चाह रहे हैं कि 9,000 करोड़ रुपए तो हमारे जीएसटी के जरिए आए, जो बाकी खर्चा हुआ है वो पेट्रोल और शराब के जरिए उनके पास आया है? क्योंकि आंकड़ा तो यही कह रहा है कि 9,000 करोड़ रुपए जीएसटी के जरिए और बाकी जो 3 लाख करोड़ रुपए का राजस्व आया वो अलग अलग माध्यमों से आया है। इस पूरी बात को डिटेल में शेयर करते हुए गुरदीप सिंह सप्पल लिखते हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रयागराज कुंभ के दौरान 45 दिनों में 3 लाख करोड़ रुपए का राजस्व मिला है। लेकिन फरवरी में उत्तर प्रदेश में जीएसटी कलेक्शन केवल 9,155 करोड़ रुपए हुआ और केवल 14% की वृद्धि हुई, यानी सिर्फ 1,300 करोड़ रुपए। यानी कि जनवरी महीने की तुलना में और फरवरी महीने में केवल और केवल 1,300 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है जीएसटी कलेक्शन में। जाहिर सी बात है इसमें कुंभ का भी योगदान होगा और कुंभ पर हजारों करोड़ रुपया खर्च कर देने के बाद 1,300 करोड़ रुपए की कमाई हुई है। सवाल यह है कि 3 लाख करोड़ रुपए का जीएसटी कहां गया? 18% की औसत दर माने तो करीब 57,000 करोड़ रुपए गायब हो चुके हैं। कहां गया यह पैसा? अगर उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार यह बता रही है कि 3 लाख करोड़ रुपए का राजस्व था, तो फिर उसमें टैक्स कलेक्शन जो है वो 54,000 करोड़ रुपए का होगा और जीएसटी कलेक्शन तो केवल 9,000 करोड़ रुपए है। तो इसके बीच का पैसा कौन खा गया?
कहां गया ये पैसा जो कि सरकार की जेब में आना था। लेकिन योगी आदित्यनाथ इस बात पर शांत बैठे हुए हैं। उन्होंने केवल एक जुमला उछाल दिया है, देखिए 3 लाख करोड़ रुपए का फायदा हो गया है। 65 करोड़ लोगों ने स्नान किया, जिनके आने जाने, ट्रैवल में, टोल टैक्स में, खाने पीने की चीजों में, होटल्स के स्टे में, सब मिलाकर 3 लाख करोड़ रुपए का जो है राजस्व बनता है। लेकिन जीएसटी कमीशन तो कुछ और ही कहानी बयां कर रहा है। आपके इस खबर के बारे में क्या विचार हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इसी तरह की वीडियो, इसी तरह की खबरें और देखते रहने के लिए बोलता हिंदुस्तान को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।